अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि दार्जिलिंग के पास एक ऐसी जगह है जहाँ एक तरफ ब्रिटिश एरा की कहानियाँ जिंदा हैं तो दूसरी तरफ एशिया की सबसे हॉन्टेड फॉरेस्ट में से एक माना जाने वाला जंगल, और फिर कुछ ही किलोमीटर बाद क्लाउड्स के ऊपर से दिखते हुए हिमालयस, तो शायद आप लोग यकीन ना करो, लेकिन आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कर्शियोंग का वो साइड जो टूरिस्ट ब्रोशर्स में नहीं मिलते। कहानियाँ भी होंगी, हिस्ट्री भी, मिस्ट्री भी, और एंड तक एक ऐसी लोकेशन जहाँ पहुँचकर लगेगा कि पूरा सफ़र बस इसी व्यू के लिए था। सो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ कर्शियोंग के इस अनफॉरगेटेबल जर्नी पर। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों पर तैरते बादल, और हमारा पहला स्टॉप है चिमनी। पहली नज़र में ये बस एक पुरानी ईंटों की लंबी चिमनी लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपी है ब्रिटिश एरा की एक पुरानी कहानी। ये चिमनी 19th सेंचुरी के ब्रिटिश प्लांटेशन पीरियड की निशानी मानी जाती है, जब कर्शियोंग के आसपास टी इस्टेट्स और यूरोपियन सेटलमेंट्स डेवलप हो रहे थे। तब ये स्ट्रक्चर उन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हुआ करता था। चिमनी से अब हम निकल कर चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। जंगलों के बीच से जाता हुआ नैरो स्टीप स्लोप वाला रास्ता, बिल्कुल ही उबड़ खाबड़ वाला, मानो ये भी पुराने टाइम का रास्ता बना हुआ हो। इस रास्ते को पार कर हम लोग पहुंच गए हैं डो हिल म्यूजियम। ये म्यूजियम सिर्फ पुरानी चीज़ों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि कर्शियोंग की हिस्ट्री का एक ट्रेजर है। यहाँ प्रिजर्व्ड वाइल्ड लाइफ स्पेसिमेंस, हिमालयन बर्ड्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स और लोकल बायोडाइवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। ब्रिटिश पीरियड से लेकर आज तक ईस्टर्न हिमालयाज की नेचुरल हेरिटेज को समझना हो तो ये म्यूजियम एक परफेक्ट स्पॉट है। हर गैलरी एक नई स्टोरी सुना रही है, और मुझे पर्सनली ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी रेयर चीज़ों को इतने सालों से इतने ब्यूटीफुली और इतनी केयरफुली प्रिजर्व करा गया है। इनको ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सारे मर चुके हैं, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं इन लोगों को साक्षात अपनी आंखों से जिंदा देख रही हूँ। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी है। म्यूजियम से कुछ ही दूर शुरू होता है डो हिल पाइन फॉरेस्ट। दिन के उजाले में भी इतना शांत कि अपनी फुटस्टेप्स की आवाज़ें अलग सुनाई देने लगती हैं। लंबे लंबे पाइन ट्रीज, उनके बीच घुसता हुआ फॉग, और हवा जब इन पेड़ों से टकराती है तो एक अजीब सी विसल जैसी आवाज़ आने लगती है। इसी फॉरेस्ट को इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक भी कहा जाता है। लोकल लोगों के हिसाब से कई लोगों ने यहाँ किसी अनजान इंसान की परछाई देखी है। कुछ ने फुटस्टेप्स सुने हैं और कुछ ने बिना किसी वजह के एक अजीब सी फियर फील किया है। इन कहानियों की सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस जंगल का एटमॉस्फेयर खुद ही इमेजिनेशन को काफ़ी दूर तक ले जाता है। हम जब यहाँ वॉक कर रहे हैं तब सिर्फ हवा चल रही है, लेकिन इस साइलेंस में भी कुछ अलग ही फील आ रही है। और ऑनेस्टली अगर आप यहाँ शाम के वक्त आओ तो शायद एक्सपीरियंस और भी इंटेंस और ज़्यादा ही क्रीपी हो जाता है। ये अजीब सी जगह और क्रीपी सी जगह को एक्सपीरियंस करने के बाद अब वक्त है पीस फील करने का। अगला स्टॉप है हनुमान टॉप।
जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, सामने खुले आसमान के नीचे हिमालयाज़ की रेंज, नीचे चाय के बागान और उनके बीच से गुजरती वाइंडिंग रोड्स। बस देखते ही रह गए। हनुमान जी का मंदिर इस जगह को एक स्पिरिचुअल टच देता है और यहाँ की शांति शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन ही ना हो। कभी कभी ट्रैवल का मतलब सिर्फ नए प्लेसेस देखना नहीं होता, बल्कि कुछ देर के लिए खुद को भी पॉज देना होता है। और हनुमान टॉप ने हमें वही फीलिंग दी, वही एहसास जो उस 2 हिल पाइन फॉरेस्ट एक्सपीरियंस करने के बाद मिली है, वो पीस। और फाइनली हमारी जर्नी का आज लास्ट स्टॉप, ईगल क्रेक, कर्शियोंग का शायद सबसे आइकॉनिक व्यू पॉइंट है। यहाँ से पूरा कर्शियोंग टाउन, सराउंडिंग टी गार्डन्स और क्लियर वेदर में कंचनजंगा की स्नो कवर्ड पीक्स भी दिख सकती हैं। जैसे हम लोग ईगल क्रेक के एंट्री गेट में पहुंचे, अचानक से झमाझम बारिश हो गई, मानो इसने पुराने टाइम से बरसा ना हो। इतनी तेज बारिश जैसे पूरा एक बार में हमें भिगा दे। मैं तुरंत ही टिकट काउंटर के शैडो स्पॉट में चली गई और वहाँ से मैं बारिश को एंजॉय कर रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से बारिश, और यहाँ से दिखता हुआ टी गार्डन और ईगल क्रेक। यहाँ अंदर जाके एक लंबा सा टावर है, वहाँ से चढ़ने के बाद हमको पूरा व्यू दिखेगा। जैसे ही बारिश बंद हुई, हम लोग ऊपर की तरफ चले गए। और सच कहूँ, दिस वाज द बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन। सच कहूँ, इतना सुंदर व्यू दिख रहा था, फुल्ली वैली क्लाउड से ढकी हुई थी, पर जैसे ही क्लियर हुआ, बहुत ही सुंदर टी गार्डन, सामने छोटा सा टाउन और पहाड़ पूरे दिख रहे थे, मानो किसी मूवी के सेट को मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। और इसी मोमेंट पर रियलाइज हुआ कि कर्शियोंग सिर्फ दार्जिलिंग का एक स्टॉप ओवर नहीं, बल्कि अपने आप में एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। और कर्शियोंग की ये शाम उन्हीं यादों में से एक बन गई है, जो शायद बहुत वक्त तक साथ रहेगी। अगर आप भी सिर्फ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स के अलावा पहाड़ों का एक हिडन और अनएक्सप्लोर्ड साइट देखना चाहते हो, तो कर्शियोंग डेफिनेटली अपनी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। अगर ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी हमारी हिमालयन रोड ट्रिप्स खत्म हुई नहीं है। और अगले व्लॉग में मिलेंगे एक और नए डेस्टिनेशन के साथ, एक और नई मिस्ट्री के साथ।